Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर मैं समय समय पर आपके सामने वीडियोस लाता रहता हूं और उसके बहुत से कारण भी हैं, क्योंकि कोई दिन ही शायद ऐसा जाता होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ना कुछ घटना नहीं हुई हो। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में यह भी बताया है कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसके पीछे के कारण क्या थे। साथ ही साथ मैंने आपको हिटलर के उदय और उसके पतन के बारे में भी बताया और बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दी है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या था और जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई। और दोस्तों, आज ही के दिन पोट्सडैम सम्मेलन का अंत हुआ था और इस सम्मेलन के अंदर ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए गए थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। दोस्तों, पोट्सडैम सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में शांति समझौतों में शामिल सामग्री और प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक थी। यह बैठक 17 जुलाई और 2 अगस्त 1945 को जर्मनी के बर्लिन उपनगर पोट्सडैम में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और सोवियत प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। वहीं ग्रेट ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने चर्चिल का स्थान लिया था। तीनों नेताओं ने शांति संधियों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस कार्य को विदेश मामलों के मंत्रिपरिषद को सौंप दिया गया था। पोट्सडैम सम्मेलन के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि कैसे पराजित जर्मनी को प्रशासित किया जाएगा और उसका पुनः मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा पोलैंड की सीमाओं को भी निर्धारित किया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रिया पर कब्जा, बल्कि पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर की भूमिका और जापान के अभियोजन पर भी इसके अंदर चर्चा की गई। वहीं पोट्सडैम की इस बैठक का दूसरा मुख्य उद्देश्य कुछ महीने पहले याल्टा सम्मेलन में किए गए समझौतों के कार्यान्वयन को भी प्राप्त करना था। दोस्तों, पोट्सडैम सम्मेलन पिछले 2 सम्मेलनों जो कि तेहरान और याल्टा में हुए थे, उनमें व्याप्त सौहार्दपूर्ण और शांत वातावरण के विपरीत था, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति थी और सभी साइड्स इस युद्ध को किसी तरीके से खत्म करना चाहती थी, तो लोग अपने सहयोगियों के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब एक बार यह युद्ध खत्म हो गया तो सभी देश अपने फायदे की बात को सोचने लग गए। इसीलिए इस सम्मेलन के दौरान वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। तीनों शक्तियों में से प्रत्येक को अपने हितों के बारे में सामान्य लाभ की तुलना में अधिक चिंता थी। दोस्ती और सद्भावना, जो पिछली बैठकों की विशेषता थी, पोट्सडैम में अनुपस्थित थी। तीनों नेताओं की चिंताएं जर्मनी के प्रशासन और यूरोप के परिसीमन पर केंद्रित थीं। फरवरी 1945 में जब याल्टा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जर्मनी तब तक पराजित नहीं हुआ था। दूसरी ओर अंग्रेजी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सोवियत प्रधान जोसेफ स्टालिन और उनकी अटूट स्थिति पर संदेह था, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन अभी भी जापान के साथ युद्ध में थे। यूरोप में एक आम दुश्मन की अनुपस्थिति एक ऐसा तत्व था जो पोट्सडैम में समझौतों तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का कारण बना। युद्ध के बाद की अवधि में यूरोप के क्षेत्रीय और राजनीतिक पुनर्निर्माण के बारे में आम सहमति तक पहुंचना भी आवश्यक था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के ही नेतृत्व बदल गए थे। याल्टा सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का अप्रैल 1945 में अचानक निधन हो गया था। उनकी जगह राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ले ली थी। वहीं सम्मेलन के ठीक बीच में 5 जुलाई को आयोजित ग्रेट ब्रिटेन में आम चुनावों के परिणामों की घोषणा कर दी गई थी। चर्चिल की इसमें हार हुई थी और लेबर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की विजय हुई थी। रूजवेल्ट और चर्चिल के नेतृत्व को एक नए अमेरिकी और अंग्रेजी प्रतिनिधियों द्वारा पार नहीं किया जा सका। इसके विपरीत 2 सोवियत वार्ताकार जोसेफ स्टालिन और व्याचेस्लाव मोलोटोव वही थे जो कि याल्टा सम्मेलन में थे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोट्सडैम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था याल्टा बैठक में किए गए समझौतों के कार्यान्वयन को प्राप्त करना। याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि जर्मनी को अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और सोवियत सैनिकों के कब्जे में रहना चाहिए। पूरे देश को विघटित और निरस्त्र करना चाहिए। इसके अलावा सैन्य उपयोग से बचने के लिए
जर्मन उद्योग को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। नस्लीय प्रभाव के साथ साथ नस्लीय कानूनों के साथ शिक्षा और न्यायिक प्रणाली को शुद्ध किया जाना चाहिए। हिटलर के आक्रमण के बाद सोवियत क्षेत्र में नाजियों द्वारा किए गए विनाश के लिए स्टालिन जर्मनी के आर्थिक सुधारों का भारी लाभ लेने के लिए भी बहुत दृढ़ थे और चर्चिल और रूजवेल्ट ने स्टालिन की मांगों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि पॉट्सडैम में हैरी एस ट्रूमैन और उनके राज्य सचिव जेम्स बायरेंस दोनों ने ही सोवियत यूनियन की इस मांग की खिलाफत की थी। पोट्सडैम सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे। यहाँ यह सहमति हुई थी कि जर्मनी को विमुद्रित किया जाएगा। इसमें युद्ध के औद्योगिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा नष्ट करना शामिल था। तीनों ही देश चाहते थे कि किसी भी तरीके से जर्मन का युद्ध उद्योग फिर से ठीक नहीं होना चाहिए, ताकि इसके बाद फिर कोई और युद्ध लड़ने की जरूरत ना रह जाए। इसके अलावा यह निर्धारित किया गया था कि स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए ताकि राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण हो सके। वहीं नाजी युद्ध अपराधियों को सजा देने का भी एक निर्णय इसमें लिया गया था। साथ ही साथ अमेरिकी, सोवियत, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सैनिकों द्वारा जर्मनी के अंदर कब्जे को बरकरार रखने के ऊपर भी सहमति बनी थी। वहीं बर्लिन राजधानी शहर की तरह 4 क्षेत्रों में जर्मन क्षेत्र का विभाजन के ऊपर भी बातचीत हुई थी। हालांकि स्टालिन के पास जर्मनी के पूर्वी हिस्से की अन्य योजनाएं थीं जो सोवियत संघ के कब्जे में थीं। पोट्सडैम सम्मेलन में जर्मनी के अलावा 2 अन्य देशों के मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई थी। जैसा कि मैंने आपको वियतनाम वाले वीडियो में भी बताया था कि पहले वियतनाम के ऊपर फ्रांस का कब्जा होता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने भी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इस सम्मेलन के अंदर इस बात पर भी समझौते हुए कि वियतनाम को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जहां एक हिस्से के ऊपर चीन और रूस का अधिकार होगा या उनका प्रभाव होगा, वहीं दूसरे हिस्से के ऊपर अमेरिका और उसके अलाइज का प्रभाव होगा। और दोस्तों, इसी वजह से आगे चलकर वियतनाम के अंदर युद्ध की स्थिति कई दशकों तक देखने को मिली। और दोस्तों, इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों ने ही पोलैंड के पूरे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया था। चूंकि सोवियत यूनियन ने पोलैंड के ऊपर अपना कब्जा छोड़ दिया था, तो इसलिए स्टालिन चाह रहे थे कि पोलैंड को फिर से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए और उसके ऊपर एक कम्युनिस्ट सरकार का शासन हो। दोस्तों, अभी तक जापान के खिलाफ तो युद्ध खत्म नहीं हुआ था, इसलिए आखिरकार पोट्सडैम में जापानी साम्राज्य के मुद्दे को संबोधित किया गया। यह आशंका थी कि उस देश के खिलाफ युद्ध 1 साल तक और जारी रह सकता था, क्योंकि जापान के अंदर हर एक आदमी लड़ने के लिए तैयार था। तो इसी सम्मेलन के अंदर तीनों शक्तियों ने जापान के पूरे विनाश का अल्टीमेटम जारी करने का फैसला किया और उन्होंने जापान को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसको पूरे तरीके से खत्म करके रख दिया जाएगा। और आगे चलकर दोस्तों, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए थे, जिसके बाद आखिरकार जापान ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर घुटने टेक दिए थे और बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दोस्तों, पोट्सडैम सम्मेलन आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसी सम्मेलन की वजह से वियतनाम के अंदर भी एक युद्ध लगातार जारी रहा। वहीं जर्मनी के अंदर भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का बंटवारा हुआ और एक दीवार, जिसको कि हम बर्लिन वॉल के नाम से भी जानते हैं, उसको दोनों देशों के बीच में खींच दिया गया, जिसको कि दशकों बाद गिराया गया और जर्मनी को फिर से एक देश के रूप में देखा गया। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो पोट्सडैम सम्मेलन के बारे में, जिसमें कि जर्मनी की हार के बाद जर्मनी और पोलैंड को लेकर बहुत सारे निर्णय लिए गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।